जैश कमांडर मसूद इलियास का बड़ा कबूलनामा। देखिए, ये बड़ा कबूलनामा है जैश कमांडर मसूद इलियास का। बड़ी खबर आ रही है, आतंकी मसूद इलियास कश्मीरी का कबूलनामा है। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद का परिवार मारा गया, बहावलपुर में मारा गया मसूद का परिवार। और ये देखिए, ये बड़ा कबूलनामा है। मसूद का परिवार मारा गया, बहावलपुर में मारा गया मसूद का परिवार। और इसकी पुष्टि खुद देखिए, यहाँ पर मसूद इलियास कश्मीरी कर रहा है। ये आतंकवादी है और काफ़ी खास मसूद का माना जा रहा था। और ऐसे में आपको बता दें कि इसी का ये बड़ा कबूलनामा है। जैश का कमांडर मसूद इलियास का ये बड़ा कबूलनामा, उसका पूरा परिवार जो है मसूद का मारा गया, बहावलपुर में मारा गया मसूद का परिवार। तो बहावलपुर में मसूद का परिवार मारा गया। और ऐसे में देखिए, ये बहुत बड़ा कबूलनामा। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत तमाम हेडक्वार्टर्स जो हैं, जो कि पाकिस्तान में थे, उसको उड़ाया गया, उसको ध्वस्त किया गया। और उसके बाद ये सवाल लगातार पूछे जा रहे थे कि आखिर कौन कौन से हेडक्वार्टर्स को उड़ाया गया, किन किन आतंकियों को मारा गया। तो इस बीच में देखिए, ये कबूलनामा उसकी पुष्टि करता है कि पूरा परिवार मारा गया। और चलिए, ज़्यादा जानकारी बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे न्यूज़ रूम का। शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, जैश कमांडर मसूद इलियास का ये बड़ा कबूलनामा है और ये खासतौर से उस बात की भी पुष्टि करता है, उस पर मुहर लगाता है, जब सवाल पूछे जा रहे थे कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के तहत कौन से अपराधी मारे गए या फिर किस तरह से आपने उनके हेडक्वार्टर्स को ध्वस्त किया भी या नहीं किया। तो ये कबूलनामा उन सब की पुष्टि करता हुआ। ये बिल्कुल किरण, जैसे एक बार खबर आती है फिर उसको कंफर्म किया जाता है, फिर उस पर मोहर लगती है, बिल्कुल वैसे ही है। आपने शुरुआती दौर में देखा होगा, हालांकि ये मसूद इलियासी जो है, ये आपके हम टेलीविजन स्क्रीन पर जिसकी तस्वीर दिखा रहे हैं, इसकी तरफ से ये कबूलनामा, ये जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर है। और ये बता रहा है कि कैसे मसूद अजहर यानी उसके लीडर जो है 7 मई को क्या हुआ था, कैसे उसके परिवार के चीथड़े उड़ गए थे, कैसे आप सोचिए क्या कुछ हुआ था उसके साथ। ये इस तरीके से कबूलनामे के तौर पर आप इसको मानिए कि भाई पाकिस्तान ये स्वीकार कर रहा है कि भारत उनको मुंह तोड़ जवाब देते हुए यहाँ पर हर बार की तरह यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जिस तरीके से जो एक चोट पहुंची है, मसूद अजहर तो रो ही रहा था उस दौर, वो दौर को भी याद करना चाहिए। ये जितने बड़े नाम हैं आप इनमें समझ लीजिए, ये बाल बाल ही बचे हैं, किस्मत से बचे हैं, नहीं तो इनका भी सफाया हो जाता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने जो टारगेट अचीव करना था वो लगभग आप समझ लीजिए 99% हमने अचीव कर लिया था। यानी आतंकवादी को मार देना तो एक बात है, यानी उसका परिवार ही खत्म हो जाए तो सोचिए वो कब तक वो परेशान रहेगा, कब तक जलेगा। ये उसी का आभास कराता है। और ये रोते हुए आतंकवादी, हाथों में इन्होंने ये बंदूकें पकड़ी हुई हैं, लेकिन हैं ये कायर पाकिस्तानी हैं। और इन्हीं की तस्वीर है, अभी रो रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं कि भाई देखिए भारतीय फौज ने मारा, भारतीय एयरफोर्स ने मारा, ये रोना इनका कभी खत्म नहीं होगा। और ये लेकिन हमारे लिए एक सबूत, ये उनके लिए जो कहते हैं कि भाई क्या किया आपने, किस को तबाह किया। और दूसरी बात कि आतंकवादियों के परिवार वाले भी हमारे निशाने पर नहीं होते, ये भी हम बता दें। कोलैटरल डैमेज हम इसमें अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर आप अपने परिवार को आतंकी ठिकाने में रखेंगे तो फिर उनकी सेफ्टी को हम सुनिश्चित नहीं कर सकते। और ज़्यादातर ये होता है कि ये उसको एक मदरसे के रूप में बता देते हैं, मस्जिद के रूप में बता देते हैं, लेकिन आतंकवादी गतिविधियों बिल्कुल शिवम, और होता वो आतंक का गढ़ है। लेकिन ऐसे में आपने कहा कि उस वक्त को भी याद करना चाहिए, तो मुझे याद आ रहा है मसूद अजहर ने कहा था कि काश मैं भी जो है खत्म हो गया होता तो अच्छा होता। उसने कहा था मैं भी मर जाता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन बहावलपुर में जो स्ट्राइक हुआ उसमें कैसे चीथड़े उड़े, परिवार खत्म हो गया। अब ये वायरल चल रहा है, जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं इंटरनेट पर भी ये वायरल हो चुका है। और कि वो बता रहे हैं कि कैसे इंडियन आर्म फोर्सेज ने एक तरीके से घर में घुस के जो है वो मारा है। कैसे हम वो बता रहे हैं कि हम काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे हैं, दिल्ली काबुल हर जगह जो है, और हम लड़ाई करते हैं। और 7 मई को जिस तरीके से वो पूरी की पूरी उसकी फैमिली की बात अगर की जाए मसूद अजहर की, तो वो खत्म हो गए। तो एक मसूद दूसरे मसूद के लिए रोता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल शिवम, क्या हम इसे ये माने कि ये कबूलनामा से ज्यादा सिंपैथी गेन करने की कोशिश पाकिस्तान की आवाम से है, क्योंकि बीच में हमने देखा फंडिंग के जरिए और कई सारे और आतंकवादियों को खड़ा करने की एक कोशिश, एक मुहिम की शुरुआत पाकिस्तान के अंदर में हो चुकी है। तो ये सिंपैथी गेन करके क्या वापस से आतंकवादी बनाने की पूरी तैयारी है?
ये एक बार जो भीख मांगना शुरू कर देता है वो जीवन भर भीख ही मांगता है। तो पाकिस्तान में भिखारियों की कमी नहीं है और वहाँ पर ये फंडिंग जिसको कहते हैं, अब आप ये भी सोचिए कि मरकज़ तैयबा, लश्कर तैयबा के हाइड आउट्स, वो तमाम जो भी यहाँ पर तबाह हुए हैं। जी वो शिवम, हम आपके पास फ्लड, लौटते हैं। हाँ। हमारे साथ यहाँ पर रमन भी जुड़ चुके हैं। रमन, आपका रुख करते हुए, ये क्या कबूलनामा एक सिंपैथी के तौर पर भी हम देखेंगे कि आप बता रहे हैं, देखिए किस तरह से भारतीय सेना ने जो है हमारे कमांडर के पूरे परिवार को मार गिराया, आप सब भी खड़े हुए, यानी कि आतंकवादियों को खड़ा करने की मुहिम के तहत इसे देखा जाए। देखिए, निश्चित रूप में ये कबूलनामा जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा कबूलनामा है, क्योंकि जिस तरीके से भारत का ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई को जिस तरीके से हमने इनिशिएट किया था उसको, और आतंक के 9 ठिकानों को पूरी तरीके से निस्तेनाबूद किया गया था, जिसमें मरकज़ सुबहान अल्लाह और मरकज़ तोयबा, मरकज़ तोयबा जो है वो लश्कर का हेडक्वार्टर है और मरकज़ सुबहान अल्लाह जो है वो जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर हुआ करता था, जिसे पूरी तरीके से उसका विध्वंस जो है वो हमारी मिसाइल्स ने कर दिया था। और उस वक्त भी खबर निकलकर सामने आई थी कि जैश मोहम्मद के जो सरगना है अजहर मसूद, उनके 14 परिवार के सदस्यों की जो है इस जो हमारी तरफ से रिटेलिएशन हुआ था आतंक के ठिकाने पर, उसमें वो मारे गए थे। लेकिन लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा था कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, इतनी लोगों की मौत नहीं हुई है, कुछ नुकसान जरूर हुआ है। यानी कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी जरा लगातार इसको कहीं ना कहीं इससे बचती हुई नजर आ रही थी। लेकिन आज खुद आप देखिए थी किस तरीके से इलियास कश्मीरी, जो इस समय पीओके के अंदर जैश मोहम्मद का प्रमुख माना जाता है, वो इस बात का कबूलनामा कर रहा है कि किस तरीके से मौलाना असद मसूद के परिवार के चीथड़े जो हैं वो उड़ गए थे। और उस समय जिस समय रात के समय में, रात के 1:00 पर हमारी तरफ से जो हैमर मिसाइल्स और स्कैल्प मिसाइल्स से हमला किया गया था मरकज़ सुबहान अल्लाह पर, उस समय उसके परिवार के लोग जो हैं वो अंदर ही थे और उनके चीथड़े उड़ गए। इस तरीके का कबूलनामा जो है वो कहीं ना कहीं हमारी उन सभी बात जो हम लगातार पूरे दुनिया भर में बिल्कुल, और देखिए एक तरह से ये कबूलनामा भारत के लिए बहुत बड़ा सबूत, जो उनसे बार बार पूछ रहा था कि आखिरकार कितने आतंकवादी मारे गए या वाकई आपने इतने मारे या नहीं मारे, तो ये कबूलनामा उनके लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए।